चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें इसके विरोध में मानना पड़ेगा कि माना। चलिए हल करते हैं यहां से। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को बटे के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब हम इस रूप में लिख सकते हैं अतः। तो फिर नीचे लिखेंगे अतः। अब हम √5 को √5 ये बराबर A/B मान लेंगे। A/B √5 बराबर A/B है जहां A और B सहअभाज्य हैं। A और B सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब कि जो दोनों हमारे ये फ्रैक्शन जो भिन्न लिखा गया है उसमें अंश और हर जो भी है उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये है सहअभाज्य। और जब √5 = A/B तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या √5 B = A, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। जब इस तरह से हो गया तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग करना है या किया तो ये √5 की जगह 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5B² 5B² = A²। जब हमें ये मिल गया तो हमने पीछे देखा है कि एक परिमेय है जिसमें अब चूंकि A² के ये दोनों गुणनखंड हैं एक तरह से 5 और B², तो यदि 5A² को विभाजित करता है तो 5A को भी विभाजित करेगा। ऐसी हमने पीछे परिमेय पढ़ी हुई है। अब लिखेंगे चूंकि 5A² को विभाजित करता है, विभाजित 5A² को विभाजित करता है इसलिए 5A को भी विभाजित करेगा,
विभाजित करेगा। परिमेय 1.3 के अनुसार 1.3 के अनुसार अब ये अगर विभाजित करेगा 5a² को या 5a को, तो कोई ना कोई दूसरा फिर उसका जो है गुणनखंड अभाज्य आ ही जाएगा। माना कि 5 अगर a को विभाजित करता है तो इसमें हमें मिलता है a बराबर 5c। a बराबर 5c, तो इसका मान a बराबर 5c का मान उपरोक्त में रखने पर अब अगर हम उपरोक्त में रखेंगे a की जगह 5c, तो ये 5a का स्क्वायर है इसलिए 5c का स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर होगा 5b²। तो यहां आ जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b², या ये आ जाएगा 5c² बराबर b²। दोनों तरफ 5 से कट जाएगा। हमने देखा कि 5a को भी विभाजित कर रहा है, 5b को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हमने ये माना था कि दोनों सह अभाज्य हैं। अतः हमें यह प्राप्त होता है कि A और B में एक अतिरिक्त में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
है। अब इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि रूट 2a सिद्ध कीजिए कि रूट 2a का परमीय संख्या है या रूट 3a का परमीय संख्या है, रूट 7a का परमीय संख्या है, तब भी हमें यही लिखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परमीय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और इसको हम मान लेंगे कि ये एक परमीय संख्या है। फिर वही लिखेंगे कि अतः रूट 3 बराबर a बटा b या रूट 3b बराबर a, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ जो है 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि रूट 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए तीन a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा परिमेय 1.3 के अनुसार, और विभाजित करेगा तो विभाजित करने पर कोई ना कोई भागफल आएगा, उसको मान लिया c है। तो दोबारा हम फिर लिखेंगे कि a इक्वल टू 3c और इसका हम ऊपर वाले में मान रख देंगे a स्क्वायर की जगह, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी आएगा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b, दोनों तरफ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। फिर हम वही लिखेंगे कि चूंकि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए परिमेय 1.3 के अनुसार 3b को भी विभाजित करेगा, तो हमें यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 3 मिल गया, जबकि ऊपर हमने माना था कि a और b सह अभाज्य हैं। और ये इसलिए है कि हमने गलत परिकल्पना कर ली थी कि रूट 3 एक परमीय संख्या है। तो फिर नीचे लिखेंगे कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह अपरमीय है। रूट 5 की जगह अगर रूट 3 पूछा जा रहा है तो रूट 3 लिख करके पूरा हल कर दीजिए, 2 पूछा जा रहा है तो 2 लिख के हल कर दीजिए, 7 पूछा जा रहा है तो उसको जहां आपने रूट 5 लिखा है वहां रूट 7 लिखेंगे या रूट 11, मतलब जो भी पूछा जाता है उसको हम रूट 5 की जगह लिख करके और इसी तरह से प्रूव करेंगे। पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और अगर ये समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।